हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में, आनंद में हो? चलो बहुत अच्छा है, ऐसे मज़े में रहो, आनंद में रहो और खूब मज़े करो। चलिए आगे बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या बात की थी? एक्सरसाइज हम कर रहे थे 1.2। एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। इसके बेसिक्स हमने पढ़े थे कि आखिर एक्सरसाइज 1.2 में हमें करना क्या है। ठीक है, यानी फंक्शंस पढ़े थे हमने, फंक्शंस के टाइप्स पढ़ लिए थे। और कौन कौन से टाइप फंक्शन पढ़ लिए थे? एक तो कौन सा फंक्शन पढ़ा था हमने? 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन या 1-1 ऑन टू फंक्शन। और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया था? जिसको एक तो हमने पढ़ा था सर्जेक्टिव और क्या पढ़ लिया था? इंजेक्टिव। और तीसरा कौन सा आया था अपने पास? बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि 1-1 ऑन टू फंक्शन। तो कौन से फंक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारे चीज़ें अपन ने कल के लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया था कि आखिर फंक्शन कहते किसको हैं। ये भी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस क्लास में हमने फिर से रिवाइज कर लिया था। तो एक बढ़िया एग्जाम्पल लिया हुआ था सन और फादर का, उससे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब उस पर बेस्ड हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बुक्स के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको करेंगे और देखते हैं कि क्या पूछता है इसमें, कैसे हम उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे सीखा। आइए बात करते हैं क्या दिया हुआ है अपना क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7, एक्सरसाइज 1.2। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन ए स्कूल। ए क्या दिया हुआ है? किसी स्कूल में कोई 10th क्लास के 50 बच्चों के स्टूडेंट्स का एक सेट बनाया जिसको हमने ए नाम दे दिया। लेट कह दिया, क्या मानना है? एफ क्या है? ए टू एन है। फंक्शन किस में है? एफ दैट इज ए टू एन, ए से एन में है। फंक्शन किस में है? ए से एन में है। बी फंक्शन डिफाइंड बाय, और फंक्शन को डिफाइंड क्या कैसे किया है कि फंक्शन क्या है? फंक्शन है कि रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एक्स। क्या है? रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, यानी फंक्शन हमारा कह दिया है कि एक्स बच्चों के रोल नंबर है, एक्स स्टूडेंट से उनके रोल नंबर दिया हुआ है कि शो दैट एफ इज 1-1 बट नॉट ऑन टू। तो हमें यहाँ पर शो करना है कि जो फंक्शन हमारे पास है ये 1-1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको ये मालूम है कि 1-1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इन टू फंक्शन क्या होता है, 1-1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो ही आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे। इसलिए प्लीज, अगर आप लोगों में से किसी ने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो ये समझ में नहीं आएगा, जाकर के पहले वो लेक्चर देखो, उसके बाद यहाँ पर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं क्या है। ये दिया हुआ है कि 1-1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये हमें शो करना है। तो इसको हम कैसे समझते हैं? अगर हम इसको पिक्टोरियल मेथड से देखें कि मान लो ये क्या दिया हुआ है, ए सेट है और दूसरा सेट हमारे पास दिया हुआ है एन। इसमें क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप जानते हो 1 2 3 डैश 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 जाएगा यहाँ तक और इनफाइनाइट तक चलेगा। इसमें क्या दिया हुआ है? 50 बच्चों का सेट है, यानी मान लो कोई बच्चा होगा x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, ऐसे ही बच्चे होंगे। कहाँ तक हैं? 50 बच्चे हैं, यानी x50 तक है। ऐसे 50 बच्चे दिए हुए हैं, यानी ये इसमें अगर हम नंबर्स को लिखें तो यहाँ पर क्या जाएगा? 51 52 भी आएगा। ऐसे ही कहाँ तक चलता रहेगा? इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो अगर हमारे फंक्शन क्या दिया हुआ है? ए टू एन में, ए से एन में हमारे पास फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। तो आप अगर यहाँ पर चेक करो कि हर बच्चे का रोल नंबर होगा कोई ना कोई, यानी मान लो x1 का रोल नंबर है 1, x2 का रोल नंबर है 2, x3 का रोल नंबर है 3, ऐसे सबका रोल नंबर होगा। तो जो 50वां बच्चा होगा उसका रोल नंबर कितना होगा? 50। ऐसे ही सबको मिलता जाएगा। तो 50वां बच्चा जो होगा उसका रोल नंबर कितना होगा? 50 होगा, 50 होगा। लेकिन बाकी के नंबर्स तो इसमें क्या रह जाएंगे? खाली रह जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये हमारे पास ए सेट है जिसको हमने डोमेन नाम दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। कि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका कोई ना कोई इमेज है। डोमेन में कोई भी खाली नहीं है, सबका कोई ना कोई इमेज हमारे पास इस को डोमेन के अंदर है। इसका मतलब ये 1-1 तो है और सबका एक ही इमेज होगा, केवल एक ही इमेज होगा, ओनली वन इमेज। तो ये क्या है? 1-1 तो है, 1-1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। अगर कोडोमेन में, यानी इसको हमने क्या बोला था? ये क्या है? कोडोमेन है। हमने कहा था कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, अगर छूट जाता है तो वो क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा। तो अगर हम इस मेथड से देखें तो ये 1-1 तो है बट ऑन टू
नहीं है, क्योंकि जो 51 है 50 बच्चे ही हैं, 51वां बच्चा तो है नहीं, 51st जो बच्चा आएगा 50 के बाद का जो बच्चा है इसमें है ही नहीं, तो उसका रोल नंबर 51 हो ही नहीं सकता। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या है इसमें खाली है, इनका कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, या यूं कह दो कि ये एलिमेंट्स किसी के भी इमेज नहीं है, ये एलिमेंट्स किसी के भी इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू नहीं है, यानी 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये तो हमने इससे समझ लिया, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, आओ देखे बात करते हैं इसको कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, ऐसे लिखेंगे, क्या है कि हमने सबसे पहले फंक्शन है a to n, फंक्शन क्या दिया हुआ है, a से n में फंक्शन दिया हुआ है, और fx क्या दिया है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, x स्टूडेंट्स के रोल नंबर है। हमने मान लिया लेट a सेट में क्या है, x1 x2 x3 डैश 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 x 50 स्टूडेंट होंगे, यानी 50 स्टूडेंट सही है। ये किया, जैसे सेट a यहाँ पर बनाया था ना, सेट a में हमने ये लिखा था, वो हमने यहाँ पर माना है। तो सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे, सबसे पहले प्रूफ करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं है। यहाँ पर 1 1 को चेक करते हैं कि 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 में क्या लिखेंगे अपन, नो 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 कैन हैव सेम रोल नंबर। ये बात सही है कि दो अलग अलग स्टूडेंट का, यानी दो स्टूडेंट्स के सेम रोल नंबर तो हो नहीं सकते, ठीक है। देयरफॉर डिफरेंट स्टूडेंट हैव डिफरेंट रोल नंबर, इसलिए अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग रोल नंबर होंगे। देयरफॉर f इज 1 1, तो f इज क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, यानी अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग रोल नंबर है, तो एक को मिलेगा, दो दूसरे को मिलेगा, तीन तीसरे को मिलेगा, यानी ये क्या हो गया, एक की एक ही इमेज बनेगी एक सेट में से, यानी सेट A में से हमने ये जो सेट A माना था यहाँ से, ये सेट B था, इस सेट में से सेट B में, सेट N में केवल एक ही इमेज मिलेगी, यानी f तो 1 1 है। अब बात करते हैं ऑन टू चेक करेंगे, तो ऑन टू के लिए हम क्या लिखेंगे, एज 51 बिलोंग्स टू n में बिलोंग करता है 51, ये जो n सेट हमने माना था नेचुरल नंबर के सेट में 51 नेचुरल नंबर है, और जो कि n में बिलोंग करता है, बट 51 कांट बी रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट, कि 51 किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि क्लास में तो स्टूडेंट ही 50 है, तो 51 रोल नंबर किसी का नहीं हो सकता। देयरफॉर 51 कांट बी इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन सेट A। इसका मतलब क्या हो गया कि 51 किसी भी एलिमेंट का सेट A में जितने भी एलिमेंट थे, जितने भी स्टूडेंट थे, किसी का रोल नंबर नहीं होगा, यानी कि किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। 51 किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, क्योंकि 51 तो खाली रह गया। अब एक खाली रहे चाहे बहुत सारे खाली रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा रह गया जो किसी भी डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, चाहे वो एक ही खाली हो चाहे बहुत सारे खाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो 51 एक एग्जांपल हम 51 का ले लेते हैं कि 51 किसी का भी इमेज नहीं है, इसलिए 50 जो फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर है, आगे होगी बात समझ में, बहुत ही सिंपल सा है। आप इसको पिक्टोरियल डायग्राम से आप इससे समझ सकते हैं आसानी से, और लिखना हो कैसे कॉपी में तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एग्जांपल नंबर 8 है, शो दैट द फंक्शन f n to n गिवन बाय fx इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। इसमें भी क्या है, 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू नहीं है, ये हमें शो करना है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, फंक्शन दिया हुआ है कहाँ से किस में है, n to n, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, यानी यहाँ पर एक सेट A ले लोगे आप, यहाँ पर क्या ले लोगे, सेट B, A और B, A क्या है अपना n ही है, नेचुरल नंबर का ही सेट है, और B भी किसका सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कोई फंक्शन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर कोई फंक्शन है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 to इनफाइनाइट इसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि शो करो, यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स होगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। और हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है fx इज इक्वल टू 2x, ये हमारे पास दिया है, यानी फंक्शन क्या है, n to n में है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 1 चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं, 1 1। तो हम 1 1 चेक करें, देखें 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, 1 1 के लिए आपको पढ़ाया था, क्या था, देखो
ये था। 1 1 में क्या होता है कि अगर x1 x2 बिलोंग्स टू x है, यानी ये कोई सेट है, यहाँ पर ये x सेट है, अगर x1 x2 इसमें से है तो fx1 यानी इसकी इमेज जो बनेगी fx1 fx2 बराबर भी होगा, fx1 भी बराबर x2 होगा। और अगर कोई फंक्शन fx1 और बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर fx1 बराबर fx2 है और उसकी वजह से x1 बराबर x2 आ जाएगा, तो अगर x1 बराबर x2 आ गया तो वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। ठीक है, वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। तो यही काम हम यहाँ भी करेंगे, इसी मेथड को यूज करके हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये 1 1 है या नहीं है। इसी मेथड को यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 1 प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लेट कर लो, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n। ठीक है, x1 x2 कौन से नेचुरल नंबर में से, इसमें से हैं। ठीक है, इसमें से हैं। x1 x2 क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर मैं लिखना चाहूं इसको, क्या लिखूंगा, fx1 बराबर fx2, ये होना चाहिए। हमें 1 1 प्रूफ करना है तो fx1 बराबर fx2। अब फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया है, 2x दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास इस फंक्शन में वैल्यू रखो, x की जगह x1 है तो यहाँ भी x की जगह x1 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 2x1, और यहाँ पर x2 की जगह, फंक्शन में x की जगह x2 रख दोगे। देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, x1 बराबर x2 आ गया। ठीक है, हमने कोई फंक्शन लिया fx1 fx, अगर उसकी वजह से x1 बराबर x2 आ गया, यानी fx1 बराबर fx2 है और x1 बराबर x2 आ जाए तो ये फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। f क्या है, 1 1 है। अब हम चेक करते हैं क्या, ऑन टू चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। देखो ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऑन टू का कंडीशन क्या है हमारे पास, ऑन टू के लिए कि इसके अंदर कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए, यानी कोडोमेन में कोई भी खाली नहीं हो। तो अगर ये खाली नहीं है तो ऑन टू होगा, और अगर खाली है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑन टू नहीं है। तो यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं कैसे होगा। तो हम यहाँ पर भी लेट करेंगे, क्या, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ऑन टू के लिए हमेशा ये मेथड हम यूज करेंगे कि एफ एक्स बराबर क्या, y के इज इक्वल टू क्या मान लिया, जो फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू y के बराबर मान लेंगे। इससे एलिमेंट क्या है, ये y मान लिया हमने, क्या है, y है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x, तो यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/2। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y/2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x की कोई वैल्यू रखें, हमने अभी अभी पढ़ा था कि नेचुरल से नेचुरल नंबर, यानी x की कोई भी वैल्यू लोगे यहाँ से, वो हमें दोबारा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। यहाँ से नेचुरल नंबर यूज किया, फंक्शन में वैल्यू पुट की, वापस नेचुरल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि जो सेट b है वो क्या है, या दूसरा सेट कौन सा है, वो जो y सेट है वो क्या, नेचुरल नंबर का ही सेट है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या पुट करके देखते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू y/2 में y की वैल्यू ले लेते हैं, जहाँ पर क्या है, x बिलोंग्स टू क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है, और y बिलोंग्स टू भी नेचुरल नंबर है। ये हम जानते हैं, x भी नेचुरल नंबर में से ही लेना है, y भी नेचुरल नंबर, y भी हमें नेचुरल नंबर में से ही मिलेगा। तो लेट कर लो, y क्या है, 1 है, y 1 मान लिया कि एग्जांपल ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1, जो कि किस में से है, नेचुरल नंबर में से है, बिलोंग्स टू n। तो इससे हमें क्या मिला आपको कि x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2। y की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो x क्या मिला, 1/2 मिला, विच इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, विच इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में से नहीं है, इसका मतलब इस सेट में है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। यानी अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं तो x 1/2 आएगा, y की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो x की वैल्यू 1/2 आएगा, जबकि ये तो सेट ही पूरा किसका, नेचुरल नंबर का, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए f क्या है, ऑन टू नहीं है, शो कर दिया। ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो
ये इसको नोट कर लो फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, इसको हटा लो। थोड़ा साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज कर लो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन आर टू आर गिवन बाय, सेम क्वेश्चन है, अब की बार केवल आपको क्या दे दिया फंक्शन, पिछली बार आर एन से एन में था, इस बार आर टू आर में है, तो प्रूफ करना है 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, और एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको 2x। तो कुछ भी नहीं करना, सेम जैसे उसमें किया था सेम काम इसमें भी करना है। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 1 1 चेक करेंगे। 1 1 चेक करो क्या होगा। 1 1 चेक करने के लिए क्या किया था हमने, लेट कर लिया था, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n किया था, तो यहाँ किस में से होंगे, r में से होंगे। x1 x2 बिलोंग्स टू n है, r है, तो fx1 बराबर fx2 होना चाहिए, होगा। तो यहाँ से fx1 की वैल्यू रखोगे, 2x1 बराबर 2x2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया, x1 बराबर x2। देयरफॉर वी कैन से f गिवन फंक्शन f इज 1 1, फंक्शन क्या है 1 1 है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ऑन टू चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, अभी आपको बताया था क्या किया था, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, लेट किया था y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू 2x कर दिया था, वापस इसमें भी यही करेंगे, लेट। आपको बता दिया था अभी अभी कि ये मेथड ऑन टू के लिए हमेशा यूज आएगा, किसी क्वेश्चन में कहीं पर है जो नहीं आएगा वहां पर कोई स्पेशल केस है, बाकी जितना भी आपको मिलेगा ऑन टू चेक करने के लिए आपको यही मेथड यूज करना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है 2x, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई y बाई 2, x इज इक्वल टू वाई बाई 2, जहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू r होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेट किसके हैं, रियल नंबर्स के हैं। तो यहाँ से अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें कि लेट y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1 बाई 2, y इज इक्वल टू 1 लिया हमने, और y इज इक्वल टू 1 किस में से है, y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू r, रियल नंबर में से लिया, तो यहाँ से आपने को x की वैल्यू क्या मिल गई 1 बाई 2 विच इज बिलोंग्स टू r, ये भी r में होता, रियल नंबर में आता, रियल नंबर में तो सारे ही नंबर आ गए इमेजिनरी छोड़ के। देयरफॉर वी कैन से गिवन फंक्शन f इज ऑन टू, यानी कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है r से r के लिए, r से r के लिए ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और यही सेम फंक्शन n टू n के लिए सिर्फ 1 1 था, ऑन टू नहीं था। क्लियर, सिंपल सा है। तो अगर आपको 1 1 और ऑन टू समझ में आता है, पिछले लेक्चर में अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से, तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नोट कर लिया बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 10 रह गया था, 11 आ गया था। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन, यानी वही नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में गिवन बाय f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1। हमें क्या दिया है, f1 और f2 1 दिया है, और फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू x माइनस 1, और किसके लिए, फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1 1। फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस 1 दिया है, लेकिन किसके लिए, फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 2 के लिए। ठीक है, चलो तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है, हमें ये फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो क्या क्या दिया है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है, फंक्शन f n टू n में है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि जो f1 है बराबर है f2 के, और वो भी कितना दिया हुआ है 1, यानी f1 की वैल्यू भी 1 है, यानी 1 की जो इमेज है वो भी 1 है, 2 की इमेज भी क्या है 1 है, ये कह रहा है। और हमें साथ में क्या दिया है कि फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 2 fx इज इक्वल टू x माइनस 1, ये दिया है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करते हैं 1 1, हम क्या चेक करते हैं 1 1 चेक करते हैं कि है कि नहीं है।
तो 1 1 चेक करने के लिए आपको क्या बताया था अभी आपको कि 1 1 चेक करने के लिए क्या है, x1 बराबर x2 देखते हैं। अगर x1 बराबर x2 आ जाएगा तो 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। तो एक बार यहाँ पर चेक करते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एज f1 इज इक्वल टू f2, ये हमें दिया हुआ है। देखो इसको एक बार मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये कोई दो सेट दिए हुए हैं कि इसमें नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कोई फंक्शन दिया हुआ है, और इसमें नेचुरल नंबर्स में क्या हो गए, 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हो गए सारे, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। साथ में क्या बताया आपको कि f1 की जो इमेज है, यानी 1 की जो इमेज है वो क्या है, 1 ही है। 1 की इमेज क्या मिल रही है हमें, 1 ही मिल रही है। 1 की इमेज क्या है, 1 है। 2 की इमेज भी क्या है, 1 है। 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी क्या है, 1 है। तो यहां से अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 1 तो नहीं है। यहीं से समझ में आ गया कि 1 1 नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इन सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। जो डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके यूनिक इमेज होती है, अलग अलग होती है, लेकिन 1 और 2 की तो केवल एक ही इमेज आ रही है, 1 आ रही है। तो यहां से ही समझ में आ गया कि हमारे पास क्या है कि ये 1 1 तो नहीं है। क्या ऑन टू है, ऑन टू हो सकता है। ऑन टू कैसे हो सकता है कि 3 की इमेज क्या हो, 2 हो, 4 की इमेज 3, 5 की इमेज 4, ऐसे ही चलता जाएगा। तो क्या होगा, ये ऑन टू तो होगा, क्योंकि इमेज तो है सबकी, इसके अंदर कोई एलिमेंट खाली नहीं रहा। ये सब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब किसी न किसी के इमेज तो हैं, सभी किसी न किसी नंबर के इमेज हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया अपने को कि ये क्या है, 1 1 तो नहीं है, बट क्या है, ऑन टू है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको इस तरह से लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे देखो, उसको ध्यान से समझेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, तो हम इसको यहीं से प्रूफ करते हैं। इसको हटा देते हैं पहले। तो हमें दिया f1 इज इक्वल टू m2, और क्या दिया हुआ है कि f1 इज इमेज ऑफ 1, क्या 1 इमेज है, 1 है। और f2 भी क्या है, f2 इज इमेज ऑफ 2, और वो भी क्या है, 1 है, ठीक है। f2 2 की इमेज है और वो क्या है, 1 ही है। और f1 किसकी इमेज है, 1 की, और वो भी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा, अभी आपको वहां से समझाया था कि दोनों की सेम इमेज है। 1 and 2 बोथ एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एज 1 and 2 both elements have same image, दोनों की क्या है, सेम इमेज है। therefore जो फंक्शन है f is not 1 1, f is not 1 1, f is not 1 1। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ऑन टू चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे फंक्शन मानते हैं वैसे ही करेंगे। यानी क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या मानेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स मानेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एज f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, और क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू क्या है, y है। तो fx क्या दिया हुआ है हमारे पास, फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 1। फंक्शन क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 इज इक्वल टू y। किसके लिए दिया हुआ है, x माइनस 1 इज इक्वल टू y दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू y, x माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 1। तो यहां से आप देख सकते हो कि किस में से लेना है आपको, y अगर आप नेचुरल नंबर में से लेते हो तो x भी कहां से मिलेगा आपको, नेचुरल नंबर में से ही मिलेगा। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि x अगर आप
कहाँ से लेते हो, नेचुरल नंबर में से, तो y भी आपको कहाँ से मिल रहा है, नेचुरल नंबर में से ही मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y, क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y देयर इज x बिलोंग्स टू n, यानी y की कोई भी वैल्यू ले लो, आपको x किस में से मिलेगा, n में से ही मिलेगा। क्या मिलेगा, n में से ही मिलेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि फॉर एवरी y, या ऐसे लिख लो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, और y किस में से लेना है, n में से ही लेना है, बिलोंग्स टू n, देयर इज x बिलोंग्स टू n। x भी किस में से मिलेगा, आपको n में से ही मिलेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारे पास f इज ऑन टू है। फंक्शन क्या है हमारे पास, ऑन टू है। ठीक है, क्या फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। क्लियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमें दिया हुआ है, फंक्शन आर टू आर में, आर से आर में दिया हुआ है, और क्या है, फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ना तो ये वन वन है और ना ही ऑन टू है, ना तो ये वन वन है और ना ही ऑन टू है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, यहाँ पर वन वन चेक करते हैं। तो वन वन चेक करके देखते हैं क्या है, ये वन वन है या नहीं है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट वन एक एग्जांपल लिया जो कि किस में से, आर में से, वन किस में से, रियल नंबर में से है। तो अगर वन रियल नंबर में से है तो फंक्शन की वैल्यू रखोगे, आपको क्या मिलेगा, f1 कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर, x की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। ऐसे ही क्या ले लो आप, x इज इक्वल टू -1 ले लो, क्या ले लो, x इज इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस का 1 भी किस में से, रियल नंबर ही है। x इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू r, ये क्या था, x इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू r, ये x इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू r। तो f माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी क्या हो गया, अगर ये रियल नंबर साइज के अंदर कोई -1 है और 1 है, तो उसकी दोनों की केवल एक ही इमेज मिल रही है, और वो क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। -1 की भी 1 ही है और 1 की भी 1 है, यानी कि दो एलिमेंट्स है जिनकी सेम इमेज है। तो ये 1 की कंडीशन नहीं है, हमारे पास 1 की कंडीशन क्या होती है, एक हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, जबकि इसमें दो एलिमेंट की एक ही इमेज है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f इज नॉट 1 f क्या है, 1 नहीं है। नेक्स्ट हम क्या चेक करते हैं, ऑन टू। तो नाइदर 1 नॉर ऑन टू, तो 1 तो नहीं है, ये तो चेक हो गया। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर मान लेते हैं क्या, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √y, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, ±√y, x से स्क्वायर हटाओगे यहाँ पर क्या लग जाएगा, ±√y। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू √y, प्लस का ले लेते हैं √y, ले लिया। ठीक है, यानी y की सभी वैल्यू के लिए x बिलोंग्स टू होना चाहिए r में, यानी y अगर मैं रियल नंबर में से लेता हूं तो x की वैल्यू भी रियल नंबर में से आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास फंक्शन ही किस में है, रियल टू रियल है, रियल टू रियल है। यानी x की वैल्यू अगर मैं रियल नंबर में से लेता हूं तो y की वैल्यू भी रियल नंबर में से आएगी, या y की वैल्यू अगर आप रियल नंबर में से लेते हो तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, रियल नंबर ही मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू r। -1 रियल नंबर ही तो है, -1 क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो ये वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर दोगे तो आपको x क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √-1, जो कि क्या है, ये रूट में क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा, जिसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको किससे लिखते हैं, आयोटा से। आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, √-1 को क्या बोलते हैं, आयोटा, जो कि क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता, इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर में नहीं। तो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है,
एक तरफ तो होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी। अब बाकी जितने भी नंबर हैं वो रियल नंबर्स के ही परिवार के हैं, रियल नंबर्स की फैमिली है, इमेजिनरी नंबर एक अलग है। तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है जो कि रियल में बिलोंग नहीं करता, ये अलग ही सिस्टम का है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि x कैसा मिल गया, हमें इमेजिनरी मिल गया, वी कैन से देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, यानी -1 की, यानी y में कहें -1 की किसी की भी इमेज नहीं होगी। ठीक है, -1 किसी की भी इमेज यहाँ पर नहीं होगी, R में बिलोंग ही नहीं करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यानी कि ना तो ये 1 है, इज नॉट 1 और नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, उतार लो इसको फटाफट। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट f इज n to n गिवन बाय fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ f इज ऑड, f है यहाँ पर, इफ x है, सॉरी x इज ऑड एंड x इज इवन। क्या दिया हुआ है यहाँ पर लिख लेते हैं, फंक्शन दिया हुआ है f n to n में, और क्या दिया है साथ में कि fx इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी दो फंक्शन दिए हुए हैं। x प्लस 1 तो कब होगा, जब हम x क्या लेंगे, x इज ऑड होगा, x ऑड नंबर होगा तो x प्लस 1 वाला फंक्शन लेंगे, और x माइनस 1 कब लेंगे, जब x क्या होगा, इवन होगा, x इज इवन। इफ x इज इवन तो fx क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर केसेस बनेंगे, फर्स्ट केस देखते हैं, केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या आएगा यहाँ पर कि सबसे पहले क्या ले लेते हैं, x क्या हो, x अपने पास क्या हो, इवन हो, चाहे इवन ले लो पहले, चाहे ऑड ले लो, जब हमारे पास क्या हो, x इवन हो। तो हम क्या करते थे, x1 x2 बराबर प्रूफ करते थे 1 1 के लिए, तो x1 और x2 ले लो, और x1 x2 दोनों इवन ले लो एक बार, तो x1 x2 दोनों ऑड ले लो, फिर क्या करो, x1 इवन x2 ऑड ले लो, फिर x2 इवन और x1 ऑड ले लो। ऐसे 4 केसेस बना करके हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, और इन चारों केसेस में 1 1 होना चाहिए अलग अलग। जैसे केस फर्स्ट लिया उसमें भी 1 1 होना चाहिए, केस 2 में भी 1 1 होना चाहिए, 3 में भी और 4 में भी, चारों केसेस में अलग अलग ये फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, 1 1 है। किसी एक में भी अगर 1 1 नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हमने ये पढ़ा है कि सभी केसेस में, यानी सारे कंडीशन में, सभी वैल्यूज में, या जो हमारे पास कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, केस 1 में क्या लिख लेते हैं, x1 और x2 ले लेते हैं, दोनों ही क्या है, इवन है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट x1 x2 आर इवन, लेट x1 x2 आर इवन एंड x1 x2 बिलोंग्स टू n। x1 x2 किस में से होना चाहिए, n में से होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते थे, fx1 बराबर fx2, तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं fx1 बराबर fx2। x1 क्या दिया हुआ है, x1 x2 दोनों इवन है, इवन के लिए कौन सा फंक्शन है, ये x माइनस 1 वाला। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1। तो -1 से -1 कैंसिल, क्या बच गया, x1 बराबर x2 हो गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि f क्या है, 1 1 है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है फंक्शन वो क्या है, 1 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस की बात करेंगे। केस सेकंड केस क्या कहता है हमारे पास कि फंक्शन क्या ले लो, x1 x2 दोनों ऑड ले लो। क्या ले लो, लेट कर लो x1 x2 आर ऑड एंड x1 x2 बिलोंग्स टू n में। तो सेम वैसे ही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, fx1 बराबर fx1 बराबर fx2 करेंगे। तो fx1 बराबर x2 करेंगे, फंक्शन कौन सा लेंगे, ऑड के लिए लेंगे। ऑड का फंक्शन कौन सा है, ये वाला x प्लस 1 वाला। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1। तो प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, क्या हो गया, x1 बराबर x2 हो गया। x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या है हमारे पास, 1 1 है। फंक्शन क्या है, 1 1 है। यानी इस केस के लिए, इवन केस के लिए भी 1 1 है, ऑड केस के लिए भी 1 1 है। अब जो थर्ड केस आता है हमारे पास, थर्ड केस क्या आता है वो ध्यान से समझना।
केस थर्ड जो आता है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, एक को इवन मान लेते हैं, एक को ऑड मान लेते हैं। क्या करते हैं, लेट x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड। x2 को ऑड मान लिया और दोनों ही किस में से होंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर में से। अब x1 इवन है, x2 ऑड है। अब यहां पर क्या करेंगे, ये जो मेथड अब तक हम करते आ रहे थे ये यहां पर फेल हो जाएगा, ये मेथड यहां पर नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहां पर क्या था, दोनों इवन थे, दोनों ऑड थे। तो हमने अगर इमेज दोनों की बराबर है, मतलब दोनों की सेम इमेज है, तो हो सकता है कि क्या एलिमेंट्स भी सेम ही होगा। तो हम 1 1 प्रूफ कर देते थे, यानी अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ गई, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। अगर सेम इमेज है तो एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे, ये हमने प्रूफ कर दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, x1 इवन है, x2 ऑड है। तो आप एक बात बताओ, क्या कोई भी दो, एक इवन और एक ऑड नंबर कभी बराबर हो सकता है क्या? एक इवन नंबर एक ऑड नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकते आपस में, ये इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल है तो हम कैसे करें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। यानी कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि ऐसा है, देखो कि यहाँ पर इवन है एक ऑड है, तो ये तो कभी बराबर होंगे ही नहीं, कभी बराबर होंगे ही नहीं। x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि जब वहां पर x1 इज इक्वल टू x2 था तो fx1 इज इक्वल टू fx2 आ गया था। तो अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है तो fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 होगा। तो अगर fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 आ गया तो ये फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। चलो तो क्या करें, करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके लिए प्रूफ कर लेते हैं, fx1 के लिए। अब यहां पर हम क्या अलग अलग करेंगे, fx1 के लिए क्या प्रूफ करेंगे कि क्या आता है, fx2 के लिए क्या वैल्यू आती है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो fx1 क्या, x1 क्या है, इवन नंबर है। तो fx1 लिया मैंने, x1 के लिए कौन सा फंक्शन है, यानी इवन के लिए कौन सा फंक्शन है, x माइनस 1। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, x1 माइनस 1। अब मुझे एक बात बताओ, x1 अगर इवन नंबर है, x1 इवन है और किसी इवन नंबर में से एक कम करोगे, एक माइनस कर दोगे तो कौन सा नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा। वेरी गुड, कौन सा नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आया ऑड, क्योंकि x1 क्या है, इवन नंबर है। क्या है, x1 इवन नंबर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एज x1 इज इवन, x1 इज इवन, इसलिए क्या आ गया, ऑड आ गया दूसरा। अब हम क्या चेक कर लेते हैं, fx2। x2 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ऑड के लिए x प्लस 1 है, ऑड के लिए x प्लस 1 है। तो यानी fx2 यानी x2 प्लस 1 होगा और ये कैसा नंबर मिलेगा हमें, इवन नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा, x2 ऑड है, किसी भी ऑड नंबर में अगर आप एक जोड़ देते हो तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। अब यहां पर हमने इवन लिख दिया, लेकिन क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो x2 है वो क्या है, ऑड है, इसलिए क्या कहेंगे हम कि ये क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। तो अब आप यहां पर चेक कर सकते हो, क्लियरली आपको दिख रहा है कि fx1 क्या आया, इवन सॉरी ऑड नंबर आया है, fx1 क्या आया, ऑड नंबर है, fx2 क्या है, इवन नंबर है। तो एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑड और इवन नंबर आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, और इक्वल नॉट इक्वल टू fx2 है तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि फंक्शन f इज 1 1। ठीक है, फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब बात करते हैं केस 4 की, फोर्थ केस। केस फोर्थ केस में क्या करेंगे, यहां पर x1 इवन लिया था, अब की बार x1 को ऑड ले लो, लेट x1 इज ऑड और x2 इज इवन। x2 क्या है, इवन है, और क्या कहेंगे हम यहां पर, x1 x2 बिलोंग्स टू n है। x1 x2 क्या है, बिलोंग्स टू n है। अगर x1 x2 बिलोंग्स टू n है तो फिर से हम यहां पर वही काम करेंगे, क्या कि एक ऑड है एक इवन है, तो दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। सेम चीज जो काम यहां किया वही काम यहां करेंगे। तो fx1 ले लो, अलग से प्रूफ करेंगे fx1 को। x1 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास, x इज ऑड के लिए x प्लस 1। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, x1 प्लस 1। अब मुझे एक बात बता दो,
कि ऑड नंबर में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। क्यों मिला, क्योंकि एज x1 इज ऑड। दूसरा हम क्या चेक करते हैं, fx2 चेक करते हैं। fx2 में क्या मिलेगा, x2 माइनस 1। क्यों, क्योंकि x2 को हमने इवन माना, इवन के लिए कौन सा फंक्शन है, x माइनस 1 वाला, तो x2 माइनस 1 लिखा। और ये कैसा मिलेगा, हमें ऑड नंबर मिलेगा। ऑड नंबर क्यों मिलेगा, क्योंकि x2 क्या है, इवन है, ठीक है। यानी इवन दिया था, x2 इवन है, इवन में से कोई एक हमेशा माइनस करोगे, कभी भी इवन नंबर में से एक माइनस कर दोगे ऑड मिलेगा, हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। इसलिए क्या हो गया, एक इवन आ गया, एक ऑड आ गया। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। क्लियर, fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, तो देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन क्या मिलेगा हमें, 1 1 मिलेगा। तो यहां पर ये 4 केसेस थे हमारे पास, ये चारों केसेस हमें प्रूफ करने होंगे, चारों के चारों 1 1 होंगे, तो ही हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट, फिर हम बात करते हैं किसकी, ऑन टू की। चल अब हम क्या प्रूफ करेंगे, ऑन टू। ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करते हैं अपन, यहां पर y इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, fx करते हैं। y इज इक्वल टू क्या करते हैं, fx करते हैं। और fx हमारे पास दो दो दिया हुआ है, तो हम एक बार तो ले लेते हैं। y इज इक्वल टू fx है, तो fx की वैल्यू ये दी हुई है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, और क्या होगा, इफ x इज ऑड, इफ x इज ऑड तो हम ये लेंगे, और अगर यहाँ पर आ जाए इफ x इज इवन तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, तो अब हम अलग अलग ले लेते हैं फंक्शन को, कौन कौन सा, कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर लो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और ये कब होगा, जब x क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑड आ जाएगा, इफ x इज ऑड। और इसके अलावा क्या है हमारे पास, फंक्शन x माइनस 1 होगा, क्या होगा जब x क्या होगा, इफ x इज इवन होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें यहां से, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू मिलेगा y माइनस 1। यहां से मिला है y माइनस 1, और ये कब मिला है, जब x क्या है, ऑड है हमारे पास, जब x क्या है, ऑड आया। और दूसरा x की वैल्यू क्या है, यहां से मिलेगी y प्लस 1। तो यहां से ये कब मिलेगा, जब x क्या होगा, इफ x इज इवन। अब यहां पर ध्यान से देखो, कह रहा है x ऑड आया है, x क्या आया है, ऑड आया, यानी ये x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ऑड आएगी। इस x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ऑड मिलेगी। ये वैल्यू आपको क्या मिल रही है, x की ऑड। और मुझे एक बात बताओ, ये ऑड कब मिलेगा, y में से मैं 1 माइनस कर रहा हूं, यानी कैसे नंबर में से एक माइनस करूं कि ऑड नंबर मिलेगा हमेशा। यानी कि y कैसा होना चाहिए हमेशा, वेरी गुड, इवन नंबर होना चाहिए। अगर इवन नंबर होगा तो ही हमें x क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो यहां पर लिख सकते हो इसके आगे कि y इज श्योरली इवन। x क्या मिला, ऑड मिला, x इज ऑड, तो y क्या होगा, श्योरली इवन ही होगा, क्योंकि इवन में से एक माइनस करेंगे तो ही ऑड मिलेगा, इवन में से एक माइनस करेंगे तो ही ऑड मिलेगा। ऐसे ही बताओ कि ये क्या है, x इवन है, ये x क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है, ये x की वैल्यू क्या है, इवन है। और इवन कब मिलेगा, कैसे नंबर में एक जोड़ने पर हमेशा इवन मिलेगा, ऑड नंबर में जोड़ने पर हमेशा इवन मिलेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, y इज श्योरली ऑड नंबर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पर देखा जाए कि हमारे पास x और y की वैल्यू की लेनी किस में से, नेचुरल नंबर में से। यानी हम ये कह सकते हैं कि इफ y बिलोंग्स टू n, x भी किस में से मिल रहा है हमें, x भी किस में से मिल रहा है, n में से ही मिल रहा है। इफ y बिलोंग्स टू n है, y अगर हमने नेचुरल नंबर में से लिया है, तो x भी किस में से हमें मिल रहा है, नेचुरल नंबर में से मिल रहा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं x बिलोंग्स टू n सच
सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स। y क्या मिल गया हमें, एफ एक्स के बराबर मिल गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। फंक्शन क्या है, ऑन टू है। आ गई बात समझ में, फंक्शन क्या है हमारे पास, ऑन टू है। यानी सभी, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास को डोमेन आता है, यहाँ पर ये डोमेन है और ये को डोमेन है। इस को डोमेन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सभी कहाँ से रहेंगे, इनफाइनाइट टाइम्स तक रहेंगे। ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में लिया था। इसके अंदर जो इमेज हमें मिलेगी, या ये कह सकते हो इस को डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं रहेगा। हर एलिमेंट किसी ना किसी के इमेज होगा ही होगा। ठीक है, हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो हमें बताना था बोथ 1 1 एंड ऑन टू, सो एफ इज ऑन टू। 1 1 अभी हमने 4 केस बना के प्रूफ कर लिया था, तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। क्लियर है, चलिए ठीक है, नोट कर लिया। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ इज ऑलवेज 1 1। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये दिया है कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है, फंक्शन एफ इज ऑन टू। और दूसरे हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है कि 1 2 3 2 1 2 3, यानी किस से किस में लेना है, 1 2 3 से 1 2 3 में लेना है। ठीक है, ये फंक्शन दिया है। तो कह रहा है कि ये फंक्शन है ऑन टू तो है, और अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो हमेशा 1 1 होगा, हमें ये प्रूफ करना है। यानी कोई फंक्शन क्या है, कोई फंक्शन क्या है, अगर ऑन टू है तो वो हमेशा क्या होगा, 1 1 होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख लिया हमें क्या क्या दिया हुआ है, कि दिया हुआ है फंक्शन है ऑन टू है, और क्या दिया हुआ है फंक्शन, ये दिया हुआ है 1 2 3 से 1 2 3 में ही लेना है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, क्या कर लेंगे कि हमें कह रहा है 1 1 प्रूफ करना है, तो हमें पता ही नहीं, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। उल्टा करने के लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं 1 1 नहीं है। क्या करते हैं, 1 1 नहीं है, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। हम मान लिया कि 1 1 नहीं है, तो अगर हम 1 1 नहीं होगा तो आगे चल करके क्या हो जाएगा, अगर ये 1 1 हम मान लेते नहीं है, अगर ये 1 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम ये मान लेते हैं कि 1 1 नहीं है तो क्या है, ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ा था कि क्या है, 1 1 है, फंक्शन तो कह रहा है ऑन टू तो है, और वो हमेशा 1 1 होगा। तो हमने कहा कि 1 1 नहीं है तो ऑन टू भी नहीं होगा, और ऑन टू नहीं होगा तो ये क्या हो गया, यानी अगर हम उसका उल्टा प्रूफ कर दें। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें हम एक बार कि लेट गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। हम लेट कर लेते हैं, लेट क्या है कि लेट गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, लेट गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो x के अंदर 1 2 3 है, x के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, क्या है ये 1 2 और 3 है, 1 2 और 3 है, ये x है, ये मान लो y सेट है, इसके अंदर भी 1 2 3, इस 1 2 3 से 1 2 3 में देखना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि 1 1 अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस एक का इमेज भी 1 होगा और 2 का इमेज भी क्या होगा, 1 होगा। एक का इमेज भी 1 होगा, 2 का इमेज भी 1 होगा, यानी कि 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके सेम इमेज है, तो ये 1 1 नहीं होगा। ये चीज़ हो सकता है। तो हम यहाँ पे मान लिया 1 1 नहीं है, तो एक केस ये हो सकता है, क्या हो गया ये। तो लेट हम इसको लिख लेते हैं कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट
ये हो गया। हमने क्या लिख दिया, देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स से 1 एंड 2, एक्स के अंदर 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं, इन एक्स हुज इमेज इज सेम से 1 इन वाई इन सेट वाई, इन सेट वाई, कि सेट वाई के अंदर एक एलिमेंट जो 1 है वो क्या है, इन दोनों का एक ही इमेज बन रहा है। वो कौन सा बन रहा है, 1 बन रहा है, 1 इन दोनों का इमेज है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हमारे पास अब दो केस बनेंगे। दो केस कैसे बनेंगे, अगर आप ध्यान से समझो, यहां पे दो केस बनेंगे। पहला केस, जैसे मान लो ये आया हमारे पास, तो एक केस क्या बनेगा, ये वाला एक केस यहां से हमारे पास ये बनेगा, जैसे ये 1 2 3 आ गया, 1 2 3, तो हमने कहा, क्या कहा कि 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है। ठीक है, तो अगर 1 और 2 की सेम इमेज है तो यहां पर क्या हो सकता है कि एक तो ये हो सकता है कि 3 की इमेज क्या बने, 2 बने। एक केस ये बन सकता है क्या, 3 की इमेज क्या बने, 2 बने। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा केस हमारे पास ये बनेगा, जैसे ये 1 2 3 था ही, 1 2 3 1 2 3, और क्या था हमारे पास, ये था। तो ये हो सकता है। तो यहां पर ये और क्या बन सकता है दूसरा केस, कि इस 3 का इमेज 2 भी हो और 3 भी हो। ये दो केस बन सकते हैं, बताओ हो सकते नहीं हो सकते। एक तो हमने मान लिया कि भाई इन दोनों का एक ही इमेज है, तो अब ये बच गए ये दोनों, तो इनमें दो केस बनते हैं कि 3 का इमेज या तो 2 होगा या 3 होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो दोनों में से कोई एक होगा तो मतलब एक कोई ना कोई खाली रह जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि 2 है इसकी इमेज, 3 को खाली रख दिया। आप 3 को मान सकते हो, 2 खाली रह सकता है, क्योंकि दोनों एक ही कंडीशन है, इसलिए हम एक ही बार लेते हैं। दूसरा केस क्या बनता है यहाँ पर, जो दूसरा केस बन रहा है यहाँ पर, कि 1 और 2 तो था ही, इस 3 के, ये दोनों 3 के इमेज होंगे, 2 और 3 3 के इमेज हो सकते हैं, दूसरा केस बन सकता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस को अगर हम चेक करें, किसको, फर्स्ट केस को, केस फर्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, यहां लिख देते हैं इसके लिए। केस फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, कि केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, 3 का हमारे पास 2 है, यानी एक एलिमेंट खाली रहेगा। तो आपको पता है अगर कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट खाली रह जाता है, तो अगर एक एलिमेंट कोडोमेन में खाली रह जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, इसके लिए क्या लिखोगे कि लेट 3 बिलोंग्स टू x इज रिलेटेड टू 2। 3 जो है, जो x से बिलोंग कर रहा है, ये मान लो x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो हमने लेट कर लिया कि जो 3 है वो x से बिलोंग कर रहा है, वो किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है। और इसके अंदर जो एक एलिमेंट अपने पास आया 3, वो 3 क्या रह गया, खाली रह गया, जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, जिसकी कोई मतलब जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, वो किसकी इमेज है पता नहीं। ठीक है, जिसका कोई भी इमेज प्री इमेज नहीं है, यानी किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि y कि 3 बिलोंग्स टू y is not a image of any element, is not image of any element in x। 3 क्या है, y में बिलोंग करता है, इज नॉट ए इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो इमेज नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन f इज नॉट ऑन टू। फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। जो नेक्स्ट केस हमारे पास आता है वो क्या कहता है, ये वाला केस है। इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो 3 है इसके 2 इमेज हैं, ये हो ही नहीं सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता। आपको बताया था कि ये अगर सन है तो किसी भी पुत्र के 2 पिताजी नहीं हो सकते, इसका मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये क्या है, फंक्शन ही नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एज, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, एज 3 बिलोंग्स टू x हैज
belong to x has two image 2 and 3 belongs to y, तो therefore f is not a function, f is not a function। इसका मतलब ये क्या है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो इसका मतलब हमने जो सपोज किया था कि ये 1 1 नहीं है, हो ही नहीं सकता। यानी अगर हमें 1 1 करना ही है तो यही हो सकता है। सॉरी, हमने जो सपोज किया था कि 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं होने के लिए ये कंडीशन तो रहेगी दोनों में ही। समझ में आ गई बात? 1 1 नहीं करने के लिए ये कंडीशन तो दोनों में रहेगी। अब जो बच गई इसमें 2 केस बनते हैं, ये एक तो ये और एक ये। तो अगर ये केस लेते हैं तो ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। लेकिन ये तो क्वेश्चन पहले ही कह रहा है कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। और अगर दूसरा कंडीशन लेते हैं तो इसमें तो फंक्शन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब हमने जो सपोज किया था 1 1 नहीं होगा, वही गलत है। तो हम क्या कहेंगे कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर आवर सपोजिशन, हमने जो सपोज किया था, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस given function, given onto function, hence given onto function must be 1 1, must be 1 1 ओके रहेगा। यानी 1 एक का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, यानी कोई भी केस हो सकता है। 1 2 3 यानी 1 2 के साथ हो सकता है, 2 1 के साथ, 3 3 के साथ, ऐसे 1 1 होगा ही होगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो 1 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, सो दैट 1 1 फंक्शन मस्ट बी ऑन टू। अब की बार उल्टा दे दिया। क्या दे दिया? उल्टा दे दिया कि फंक्शन क्या दिया हुआ है कि 1 2 3, तो ये कह रहा है कि अगर फंक्शन 1 1 है तो ऑन टू भी होगा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, कोई फंक्शन 1 1 है यानी कि ऐसा ही दिया हुआ है 1 2 3 और 1 2 3। मान लिया ये कि ये x है, ये y है, x से y में कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो ये फंक्शन 1 1 है, यानी 1 2 से हो सकता है, 2 3 से हो सकता है, 3 1 से हो सकता है। ये 1 1 फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन अगर 1 1 है तो ऑन टू तो होगा ही होगा, ये बताना है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो अगर 1 1 है तो ऑन टू होगा ही, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि भाई ऐसा होगा, इनमें से कोई सा भी केस हो सकता है। यानी कि इस डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज किसमें है, को डोमेन के अंदर है। या ये कह दो कि को डोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा है। अगर नहीं छूटा है तो ऑन टू तो होगा ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, f इज 1 1 तो है, f क्या दिया हुआ है, 1 1 तो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि as every elements in y is image of some element in x। तो y के अंदर के सभी एलिमेंट x के अंदर के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हैं। देयरफॉर f मस्ट बी ऑन टू, या ऐसे लिख लो f इज ऑन टू। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। ठीक है, ये था अपना ये। तो अच्छे क्वेश्चंस थे कुछ इसके पीछे के जो अपन ने क्वेश्चन किए थे। एक तो ये वाला कौन सा, एक तो ये तो है 14 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 क्वेश्चन जो हमने किए अभी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं ये एग्जाम्स में। तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। अगर आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से देख लेना, रिपीट करके आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है। लेकिन इसको देखने से पहले, इससे पहले वाला लेक्चर जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें 1 1 ऑन टू और इनको और क्या क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव और इंजेक्टिव फंक्शंस, ये सारे क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताया है। तो वो एक बार जरूर देखें, पहले वो देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखेंगे, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के
एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसको हम मिलकर सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको देखिए, समझिए और आगे के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए। आप पहले मेरे से पहले करने की कोशिश करना, आता है तो वेल एंड गुड, और नहीं आता है तो मैं यहाँ करूँगा, आप मैच कर लेना, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए क्या, राधे राधे।